नेतागिरी करके बर्बाद हो गए। हमारे वहां ये बच्चे पैसा कमाने से बर्बाद है। गार्जियन को भी समझना पड़ेगा कि हर आदमी पढ़ाई नहीं कर सकता। भाई कई बच्चे को गणित में मजा नहीं आ रहा, उसको पेंटिंग करने में मजा आ रहा। हमने उसको इतना झाड़ू बेलन से ठोका कि भाई जबरदस्ती पाया वो रेस्टोरेंट में फंसा हुआ, समझ में बुझा। हमारे साथ भी यही हुआ। हम क्यों पढ़े कि भैया पिताजी वहां से आते थे पढ़ाई करो, पिताजी थोड़ा खेल ले। नहीं बेटा, खेल के बर्बाद हो जाओगे। थोड़ी देर खेल ले पिताजी, 1 घंटा। नहीं 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 नहीं, खेल कुछ नहीं। अरे तुमको जब खेल पसंद नहीं तो टीवी में सचिन तेंदुलकर काहे ताली मारते हो? तो टीवी में फोड़ दो, सचिन को बाहर निकालो। अरे सचिन तेंदुलकर देखो अपनी माँ बाप को कहाँ ले जा रहा है। उसके माँ बाप ने उसे क्रिकेट खेलने दिया, इसीलिए अपने माँ बाप को विदेश ले जा रहे। हम खेलने गए तो तुमने बदले से हमें दो दिया, हमें तो वो चक्कर मार दिया। और तुम हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हमारा बच्चा भी हमको बंगला खरीद कर देगा। कैसे देगा भाई? क्योंकि हर बच्चा एक जैसा काम नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर जितने भी गार्जियन बैठे हैं, हर गार्जियन एक काम नहीं कर रहा होगा। कोई मास्टर जी होंगे, कोई बैंक में होंगे, कोई हो सकता कलाकार हो, कोई म्यूजिक टीचर हो। हर गार्जियन जब अलग है तो हर बच्चा भी अलग है। हमें हर फूल को डेवलप होने की अपॉर्चुनिटी अगर नहीं देंगे तो खुशबू आने वाली नहीं है। तो हमारा ये सिस्टम ये बोल रहा है कि भाई युवाओं को उन चीज में तैयार करो जिससे वो कहीं भी जाए तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। आपने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर देखा, 2 बच्चियां यहाँ पर खड़ी थी, तो भाई शायद वो घर में कुछ बोलने जाए तो पिताजी उसकी आवाज को दबा देंगे, लेकिन यहाँ वो बोल रही है और हजारों लोग सुन रहे हैं। ये बदलाव का ही नाम स्मार्ट वैल्यू। ये बदलाव का ही नाम स्मार्ट वैल्यू है। बदलाव के लिए लगातार हमको काम करना है। आगे बढ़ते हैं तो आपका बच्चा तैयार कैसे होगा? हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही ये काम को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं भी इस आपके बच्चे को तैयार करने का काम कर रहा हूं लगातार 25 सालों से। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिशन क्या है कि भाई जो भी विद्यार्थी आ रहा है, जो भी बच्चा आ रहा है, तो वो पढ़ाई तो करेगा ही। माँ बाप की भी इच्छा है कि पढ़ाई करे, लेकिन समस्या पढ़ाई नहीं है। समस्या है कि समय के साथ पढ़ाई भी बदल रही है। आपका बच्चा अगर 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, तो हर बच्चा भारत का 10वीं 12वीं पढ़ता है। लेकिन जो बच्चे जीवन में कुछ बड़ा, बेहतर और अलग कर पा रहे हैं, वो लोग करंट पढ़ाई के साथ कुछ नई पढ़ाई भी कर रहे हैं, ताकि समय के साथ जो काम के अंदर बदलाव हुआ। यार मेरे पिताजी अकाउंटेंट थे तो वो रजिस्टर के अंदर अकाउंटिंग का हिसाब किताब करते थे, लेकिन अगर मैं अकाउंटेंट बनता तो मैं पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं करता, मैं टैली का इस्तेमाल करता। यस सर। भाई मेरे पिताजी चिट्ठी लिखते थे, कागज निकालते थे, कलम निकालते थे, लिखते थे, कहीं भी लिखते थे। लेकिन भाई मैं क्यों कागज कलम निकालूं? आज ईमेल आ चुका है, मैं उसमें कंप्यूटर में टाइप करूंगा, बटन दबाऊंगा, 2 सेकंड में ईमेल चली जाएगी, चाहे वो मोदी जी को भेजनी हो, चाहे किसी भी सरकारी विभाग में भेजनी हो। तो समय बदल रहा है। समय के हिसाब से अगर हमने अपनी पढ़ाई को नहीं बदला, अपनी जानकारी को उस दिशा में हमने दिशा निर्देशित नहीं किया जिस दिशा में आपका भविष्य में सुनहरा भविष्य छुपा हुआ है, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहां पर आएगी कि आप समय भी दे रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, लेकिन उन जगहों पर पैसा और समय नहीं लगा रहे जो आज कंपनियों की आवश्यकता है। कंपनियां क्या चाहती है? क्योंकि पहली स्लाइड यही बोल रही है, क्या आप तैयार हैं काम के लिए? अगर नहीं तो आप कितना भी माथा ठोक लें, आपको काम मिलने वाला नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे। तो जब आप एपीएल को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारा गोल क्या है कि कई लोग को लगता है कि ये संस्थान क्या कर रही है। तो आपको बता दो, पिछले 25 सालों में लगभग 22 लाख विद्यार्थियों को भारतवर्ष में हमने आईटी लिटरेट किया। तो अगर 22 लाख लोगों को आईटी लिटरेसी मिशन, क्योंकि जब इस कंपनी ने इस विचार के साथ काम करने का प्रयास शुरू किया 25 साल पहले, तो हमारे पास एक ही सोच थी, भाई ये काम हम क्यों कर रहे हैं। तो उस काम को करने का कारण था, भारत का 2020 में आईटी लिटरेसी जो दर था वो मात्र 7% था। यानी कि 100 में से 7 भारतीय ही आईटी को जानते थे, बाकी लोगों को आईटी से कोई लेना देना नहीं था। और पूरी दुनिया आज कंप्यूटर के ऊपर ही काम कर रही है। आप छोटा सा रेलवे स्टेशन में जाए तो आदमी टिकट भी कंप्यूटर से निकाल रहा है, होटल में जाए तो वही कंप्यूटर से बिल निकाल रहा है, कहीं पे छोटी जगह पर आप रेस्टोरेंट में जाए तो बिल निकालने वाला उसी से बिल निकाल रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि जब चीजें बदल रही है तो उस बदलाव का हिस्सा अगर आप नहीं है
तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होगी कि आप कहीं पीछे रह जाएंगे और दुनिया कहीं आगे चली जाएगी, क्योंकि दुनिया रुकने वाली नहीं है कि आपके हिसाब से लोग चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग अपने हिसाब से चलेंगे, उनको भाई जीवन में बढ़िया चीजें चाहिए, बेहतर चीजें चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्मार्टफोन बनाया। भाई उनको जल्दी पहुंचना था, किसी इंसान ने हवाई जहाज बना दिया। तो आपको अगर वही कछुए की चाल से चलना है तो भाई आपके लिए घोड़ा रुकने वाला नहीं है। तो बोले भाई तो आते रहिए, जब पहुंचेगा देखा जाएगा। तो आपको अगर बदलाव पसंद नहीं है तो नुकसान आपका है, हमारा नहीं। क्लियर हो पा रहा है? यस सर। तो ये हमारे रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन है जो अपने आप में इस चीज को सत्यापित करते हैं कि भाई आप जिस संस्था से इस एजुकेशन सिस्टम का मॉडल का पार्ट है, ये संस्था आपको कुछ बेहतर और आज के समकालीन देने का प्रयास कर रही है। क्लियर हो पा रहे हैं? यस सर। थोड़ा आगे चलते हैं। तो आज प्रॉब्लम क्या है भारत में युवाओं के अंदर? जैसे भारत आज विश्व के अंदर डायबिटिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा मधुमेह के रोगी भारत में पाए जाते हैं। यस या नो? जब ये बात हम सुनते हैं तो दो तरह के विचार निकल कर आते हैं। लोग बोल रहे भाई बहुत शुगर हो रही है, बहुत शुगर हो रही है, क्योंकि आप लोग तो शुगर ही बोलते हो, जबकि बीमारी का नाम शुगर नहीं है, आपने उसका शुगर रख दिया। बीमारी का नाम थोड़ी ना शुगर है, बीमारी का नाम तो मधुमेह है, इंग्लिश में डायबिटीज है, आपने उसका नाम रख दिया शुगर। भाई शुगर हो गई इसको। और जिसके चक्कर में लोग बोलते हैं यार अब शुगर नहीं खाएंगे, शुगर हो गई है। चलो जिसको हो गई वो ना खाए, ठीक है। जिसको नहीं है वो भी क्या सोच रहा है, अगर मैं चीनी नहीं खाऊंगा तो मुझे मधुमेह नहीं होगा, शुगर नहीं होगा। शुगर से ही शुगर होता है, ये कई लोगों की धारणा है, ऐसा सच नहीं है। कई लोग दबा के शुगर खा रहे हैं, उसको कुछ नहीं हो रहा। कई लोग शुगर छू ही नहीं रहे, वो भी शुगर के शिकारी हो गए। यस या नो? तो दूसरा व्यक्ति जो समझदार है वो क्या सोच रहा है, यार ये इतने लोगों को शुगर हो रहा है, समझ में आ रहा है, हो क्यों रहा है, इसका कारण जानते हैं। अचानक से भारत में ऐसा क्या हुआ कि भारत में मधुमेह के रोगी क्यों बढ़ रहे हैं, इसका कारण जानता हूं, जड़ में जाता हूं, ताकि मुझे समझ में आए और बचाव सही तरीके से कर पाऊं। यस या नो? तो वो कारणों में चले गए। भाई अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो भी आपको शुगर होने की संभावना है। आपका खान पान का समय अगर निर्धारित नहीं है, आप गलत गलत समय पे गलत भोजन आप रात के 12 बजे खा रहे हो, सुबह उठ के 4 बजे लग जा रहे हो, अलग अलग आपका कभी आज खाया कल नहीं खाया, कभी बहुत खाया कभी बिल्कुल नहीं खाया, तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण आपके शरीर में बीमारी पैदा होती है। यस या नो? तो अगर सही कारण नहीं पता तो सही इलाज या सही बचाव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हमारे युवा क्या सोच रहे हैं, रोजगार नहीं है भारत में। यार इतने लोग, मैं भी तो रोजगार कर रहा हूँ, इतने लोगों को आज रोजगार मिलेगा भारत में। बहुत सारे लोग भारत में, भारत के बाहर जाकर भी युवा रोजगार कर रहे हैं। तो जब आप बोलते हो रोजगार नहीं है तो इतने लोगों को रोजगार मिल कैसे रहा? बैंक में जो काम कर रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिला हुआ क्या? रेलवे अपने आप चल रही है, वहां रोजगार नहीं मिला हुआ है क्या? भाई टाटा में लोग काम नहीं करते क्या? क्या भाई हमारी कंपनी में लोग काम नहीं कर रहे? तो रोजगार मिलता किसको है ये कोई जानने का प्रयास नहीं कर रहा। लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यार सरकार कुछ नहीं कर रही है, यार आबादी बहुत बढ़ गई है तो रोक लो। भाई इतने परेशान हो तो रोक लो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधर जाए। ना तुम्हें आबादी रोकनी है और तुम्हें सरकार को भी गाली देनी है, भगवान को भी गाली देनी है, लेकिन तुम खुद घर में नहीं जाकर कि भाई बच्चे को जो चीजें आप दे रहे हो उन चीजों से बच्चे का जीवन बदलने वाला जिस जगह आप उन्हें धक्का दे रहे हैं, सिर्फ वही चीज पाकर आपका बच्चा बेहतर जीवन नहीं जी पाएगा, क्योंकि पैसा कमाने के लिए हुनर लगता है। यस सर। हमारे युवाओं के अंदर हुनर की कमी है, ये मैंने प्रमाणित नहीं किया। अगली स्लाइड में इंटरनेट पे खुला आर्टिकल प्रकाशित किया गया है कि भारत के युवा नालायक है, लायक नहीं है। तो मैं नहीं बोल रहा, पढ़े लिखे बहुत है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में ही मिलेंगे और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी भारत में मिलेंगे। तो भैया माँ बाप तो बोल रहे थे पढ़ाई लिखाई करो, नवाब बनोगे। आदमी पढ़ लिख कर यहाँ पर ग्रेजुएट बना हुआ है, उसके बाद ढूंढ रहा चपरासी की नौकरी है। कोई बोल रहा है भैया बीए चाय वाला, बोले बीए काहे किए थे, चाय बेच लेते पहले से, 12 साल से बेचते, कम से कम चाय तो बढ़िया बना लेते। तो ऐसा हो क्यों रहा है? हम क्या देखते हैं, एक चीज को देखते हैं, अरे सर क्यों नहीं होगा, सरकार कुछ कर रही है क्या?
हमारा बेटा काहे नहीं चाय बेचेगा पढ़े लिख कर, सरकार क्या कर रही है? भाई सरकार का कोई लेने देने नहीं उसमें। कोई भी सरकार आ जाएगी, कल आप प्रधानमंत्री बन जाओ, भारत को नौकरी दिलवा दोगे तो हमको बताओ, हम बनवाते प्रधानमंत्री। आप गारंटी दो ना कि मैं कल सीएम बन जाऊंगा, उस राज्य का सबको रोजगार दे दूंगा। नहीं दे पाओगे मेरे भाई, क्योंकि आप भी उसी व्यक्ति को काम देंगे जिसे काम आता है। यस या नो? आप उसी व्यक्ति को खाना बनाने के बोलेंगे घर में जिसको खाना बनाना आता होगा। हाँ या ना? तो आप ये समझ ही नहीं पा रहे, हुनर मतलब वो कला जिससे आदमी पैसा कमाए। भाई सचिन तेंदुलकर के पास क्यों पैसा है? कोई डिग्री नहीं है, लेकिन भाई के पास क्यों पैसा है? क्योंकि उसको क्रिकेट खेलना आता है। अमिताभ बच्चन जी क्यों पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि उन्हें एक्टिंग करनी आती है। यस या नो? सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है, सालाना 300 करोड़ उनकी सैलरी है। गरीब टाइप का आदमी 300 करोड़ कमाता है साल के, यानी कि अगर पर डे के देखो तो लगभग 1 करोड़ के आसपास ही आते हैं। गरीब टाइप का आदमी, तो उस गरीब आदमी को नौकरी किसने दी है? विदेश वालों ने दे रखी। क्यों दे रखी है? क्योंकि भाई वो उस कंपनी के लिए कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कंपनी हजारों करोड़ कमा रही है। आपका बच्चा तो मेरी कंपनी में आएगा, कहीं डुबा ना दे। हमको तो डर रहेगा ना कि भाई इसको रख तो लिया है। जैसे आप किसी की गाड़ी में बैठते समय नए आदमी देखते हैं, भाई सही चला लेगा ना गाड़ी, भैया जिसके पीछे लिखा होगा ना लर्निंग, बेटा सही सलामत पहुंचा दोगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि गंगा नहलाने ले जा रहे हो, सीधे हम लोग में मुलाकात करवा दो। आपको भी डर लगता है ना? खाना बना लेगा ना, रोटी जलेगी तो नहीं। तो इन छोटी छोटी चीजों के बारे में आप सोचते हो, लेकिन आपका बच्चा जिसके हाथ में काबिलियत के नाम पर शून्य है, वो मार्केट में जाके कैसे पैसा कमाएगा? इसका जवाब ढूंढिए आप। गार्जियन के लिए बोल रहा हूं। तो हम एक समाधान है, मैं ये नहीं बोल रहा आप सोच रहे हो कि हम ही समाधान है, नहीं, समाधान बहुत लोग देते हैं, हम भी उस समाधान का एक हिस्सा है। बहुत बड़ा देश है कि हर भारत को, पूरे भारत को हम अकेले नहीं बदल सकते, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती। तो हम वो इंडस्ट्री है जो इस दिशा में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं कि एक युवा के अंदर वो काबिलियत पैदा हो कि कम से कम भाई भूखा न रहे, कम से कम वो जीवन में जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वो तो पूरी हो, 2 वक्त की रोटी के लिए उसे परेशान ना होना पड़े। क्लियर हो पा रहा है? यस सर। तो कैसे किया जा रहा है थोड़ा और समझते हैं, क्या बोल रहा है। नेक्स्ट, अब आप देखो भारत में एक फैक्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट है, यानी कि मानव विकास की एक रिपोर्ट जारी हुई 2020 में। गार्जियन ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें, मैं समझा नहीं रहा, जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उपलब्ध है। जैसे कई बार आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलता देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन व्यक्ति, क्योंकि आपको लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आपको लग रहा होगा कि भाई ये बच्चे लोग बोल रहे हैं। सच नहीं है, ये लोग अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, कई लोगों की मनोदशा ऐसी होती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मानव विकास की एक रिपोर्ट जारी हुई है 2020 में। उस रिपोर्ट में यह जांचा गया कि भाई भारत में जो युवा हैं वो काम लायक है या नालायक है, सीधा सा, मतलब उनके अंदर काबिलियत, हुनर, स्किल है या नहीं है। तो भारत की कुल आबादी में जो युवा है, भारत वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा युवा पाए जाते हैं। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या जिस देश में करता है उसका नाम भी भारत है। यस सर। जिस देश में सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या करता है वो मेरा ही देश है। यस सर। तो यार एक युवा उम्र में, ये आपकी जो एज है, जब हम इस एज में होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी, कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारे सपने हैं, क्यों आत्महत्या करने की जरूरत पड़ रही है? वो उन कारणों में नहीं जाएगा। हर माँ बाप ये सोचेगा अरे सरकार बदल जाएगी, बच्चे का कुछ हो जाएगा, ये कल को दुनिया बदल जाएगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ बदलाव होने वाला नहीं, जब तक गार्जियन और बच्चे नहीं बदलेंगे कोई आपको बदल नहीं पाएगा। हम भी आपको रोज बोलेंगे लेकिन आप करोगे वही जो आपका मन हो रहा है। यस सर। तो ये बोलना 65% युवा है भारत में जिसकी उम्र काम लायक है, उम्र काम लायक है, चाहे हम महिला ले लें या पुरुष, क्योंकि आज महिलाएं भी काम कर रही हैं। यस या नो? यस सर। और वो अच्छी बात है, क्योंकि कई लोगों को लगता है महिला काम करने से नुकसान है। भाई भारत की कुल आबादी में जब भागीदारी बराबर की है, यानी कि 50 से 60% महिलाएं हैं और 50 से 60% पुरुष है, यानी कि 50-50 है। तो अगर 50% महिलाएं काम ही नहीं करेंगी, कुछ इकोनॉमी में बटाएंगी नहीं हाथ, तो भारत देश तो दिन ब दिन गरीब होता चला जाएगा। यस सर। यानी कि आपकी आबादी अगर 150 करोड़
तो 150 करोड़ में 75 करोड़ अगर महिलाएं हैं और महिलाओं को आप काम ही नहीं करने दे रहे हो और वो काम ही नहीं करेंगे